ओम शांति। गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। टाइटल है साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसी लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा, बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नज़दीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा, बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी। किस में चित्र किस में शरीर हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुल्टा हो जाता था। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सत्युग की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण का बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में दासी झुला रही थी। दूसरे में सखी सहेलियों का खेल था। मतलब तो सत्युग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव।